हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 21 फैब। तो आज था मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम को देखा, एग्ज़ाम में मैं गई, मैंने पता नहीं मैं क्यों ऐसे वर्ड्स गलत बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने जब पेपर को देखा, जब मैं एग्जाम सेंटर में पहुंची, तो मतलब मैं लिटरली शॉक हो गई। बट फिर भी मतलब क्या हो रहा था, लाइक मैंने अपना फर्स्ट पेपर लिया। आप देख सकते हैं ये मेरा सेट 3 है, ये सेट 3 है। एंड ये कोड नंबर देख सकते हैं आप, मेरा फिजिक्स का पेपर है ये। ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कैसा था ये। तो ये कुछ इस टाइप का था। तो जैसे ही मैंने अपना क्वेश्चन पेपर देखा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने फर्स्ट एमसीक्यू देखा, इसका आंसर नहीं हुआ, सेकंड थर्ड ऐसे करके मैंने बहुत सारे एमसीक्यू देखे। मैंने सोचा कि क्या मैं पता मेरी प्रिपरेशन अच्छी ना हुई हो, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मतलब मैंने फिर भी चलो मैंने एमसीक्यू छोड़ के मैंने सेक्शन बी स्टार्ट किया। सेक्शन बी में ऐसा हुआ, मतलब मैंने रीड करना स्टार्ट करती, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई ऐसे करके, फिर क्या सेक्शन ई तक सारा खत्म सेक्शन। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूँ। मतलब मेरा, आप मानोगे नहीं, हाफ एन आवर तो बस यही सोचने में लग गया कि कहाँ से स्टार्ट करा जाए। मतलब तो फिर मैंने मतलब इसको स्टार्ट किया, और मैंने मतलब ये सोचा कि मतलब मेरे से ही गलती हो गई है कि मैं ढंग से पढ़ के नहीं गई। और मतलब मैंने एग्जाम दिया। एंड एग्जाम में क्या हो रहा था ना, मतलब मैं क्वेश्चन को देख ली थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। मतलब इसमें जो मैंने नोट्स पढ़े थे, उन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सिवाय कुछ 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन के। मतलब यहाँ पे 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, उनमें से आया है और बाकी में से नहीं आया। मतलब ये जो न्यूमेरिकल वगैरह थे, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था। इसमें मैंने सोचा क्योंकि क्या पता कोई डेरिवेशन हो, तो डेरिवेशन नहीं थी, ज़्यादातर थ्योरी नहीं थी। मतलब आई डोंट नो यार कैसा पेपर आया था, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो मतलब ना ऐसा हुआ कि मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है ये, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के मुझे यहाँ पे रिजल्ट के 3 फीचर्स बताने थे। तो ये मैंने पहला ए कर लिया था। ठीक है, ये वाला मुझसे नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इजी है, मैंने कुछ करना भी स्टार्ट किया, बट ये मुझसे एंड हुआ ही नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया। पर ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाले में थोड़ा तो समझ में नहीं आया, बट फिर मेरे को समझ में आया जितना उस हिसाब से बना दिया। तो ये तीनों मैंने कर दिए। ये थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे ये मास डिफेक्ट क्या होता है, ये सब तो ये भी कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, तो ये वाला भी कर दिया। बट जो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केस स्टडी है, केस स्टडी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ना मुझे समझ में ही नहीं आया, ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब मेरा एग्जाम जब कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोचा कि मतलब मेरा ही एग्जाम गंदा गया है। तो मैंने लाइक पेपर भी डिस्कस नहीं किया किसी से, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा कैसा गया, मेरा कैसा गया, ऐसे करके मैं डायरेक्टली स्कूल से घर पे आ गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, और मैंने फ़ोन वगैरह देखा नहीं था उस टाइम तक। तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरे से ही गलती हो गई हो, तो इसलिए क्या पता ऐसा पेपर आया हो। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब एस भी हुआ है, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम पे ध्यान देते हैं। फिर मैंने जैसे फ़ोन देखा, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरा ही पेपर खराब नहीं गया है, बल्कि जो एग्जाम का लेवल था वो ही डिफिकल्ट था। मैंने देखा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जो एग्जाम था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था ये। और मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ यहाँ से। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ सेट वगैरह था ऐसा। ठीक है, मतलब मैं ना बड़ी सैड थी आने के बाद। मैंने सोचा कि मेरे से ही गलती हो गई है, मैं पढ़ के नहीं गई, तो मेरी ही गलती है सब। फिर उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, एंड काफ़ी टीचर्स भी ऐसा बोल रहे हैं। तो अब पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, कुछ कह नहीं सकती हूँ, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोले जा रही हूँ, कहना क्या चाहती हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में, ये मतलब इतना डिफिकल्ट, मुझे हाफ एन आवर तो यही सोचने में लग गया कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। एंड मतलब मैंने जिस तरह से पता है, फिर मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने ना कुछ पढ़ा नहीं है और मुझे बस पास होना है। तो मतलब मैंने क्या किया, सारे जो क्वेश्चन थे उनमें कुछ ना कुछ हिंट लेके कुछ ना कुछ लिख कर आई उनके आंसर्स में। मतलब कोई भी क्वेश्चन मैंने खाली नहीं छोड़ा, उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखा है। और अब देखते हैं क्या होता है। मतलब यार मैंने तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो फिजिक्स वाला एग्जाम होता है, तो उसमें हम फिजिक्स एग्जाम से पहले कितने सब कुछ डेरिवेशंस पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फॉर्मुलेज वगैरह, यानी क्या कुछ पढ़ते हैं, ग्राफ्स वगैरह पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जब ऐसा पेपर आता है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब जो एग्जाम था वो कुछ और है, हम पढ़ के आए वो कुछ और है, मतलब पढ़ाया कुछ और ज़्यादा है, क्वेश्चन किसी और टाइप के करे जाते हैं, और सैम्पल पेपर भी किसी और टाइप का होता है। एंड जब इनको अपना एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर देना होता है वो किसी और टाइप का देते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब मेरी जो पूरी क्लास थी, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स, मतलब लिटरली सबकी हालत में बहुत बुरी हो गई थी। वो भी सोच रहे कि काश बस पास ही हो जाए, तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पेपर। तो ये कुछ इस टाइप का मेरा क्वेश्चन पेपर था, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, जैसा हुआ है देख लेते हैं, बट अभी ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब ना लिटरली मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं इनको आंसर कैसे चेक करूँ, इन क्वेश्चन के आंसर जो मैं करके आई हूँ। मेरा इतना मूड ऑफ है, कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं इवन
नहीं होगी। और बाकी मूड तो बहुत ख़राब है, तो बाय बाय।